क्रिकेट वर्ल्ड कप सर पे आ गया है और पाकिस्तानी स्क्वाड का इंतखाब अब से कुछ हम अभी बैठ के अपनी टीम्स मुंतखब कर रहे थे कि कौन से प्लेयर होने चाहिए कौन से नहीं। भी हमारे पाकिस्तानी को हम तज्जिए तो कर सकती है ना, तो हम तज्जिए तो खूब कर रहे थे। इस वक्त सिलेक्टर्स के लिए ऐसा लगता है कि साइंस फंस गई है जी सिलेक्टर्स की। ये आप मनाजिर देखें, बड़ा अहम इजलास था जिसमें हमारे कप्तान थे, हमारे मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे। अब सोचना ये है कि कौन से प्लेयर्स को तू ही बता कौन से धागे को जुदा किससे करें वाला मामला है। इस वक्त कुछ धागे जुड़ नहीं रहे, कुछ जुदा नहीं हो रहे। आज दिन 11:15 बजे इतलात मौजूद हैं कि बड़ा अहम इजलास हो रहा है क्रिकेट बोर्ड का। इसमें जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। हु इज गोइंग टू बी इन, कौन आउट हो रहा है। भारत में जो स्केड्यूल वर्ल्ड कप है इसके वार्म अप मैचेस 29 सितंबर से शुरू हो जाएंगे, यानी कि 5-6 दिन बाकी हैं। और वर्ल्ड कप के लिए जो इंजर्ड नसीम शाह हैं, उसके अलावा फ़हीम अशरफ हैं ऑलराउंडर, उनकी जगह हसन अली, आमिर जमाल, जमान खान और अरशद इकबाल इस वक्त सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हैं। देखते हैं कुर्रा किसके नाम निकलता है। फिर उसामा मीर का नाम बड़ा गर्दिश में है। अबरार अहमद जो कि मिस्ट्री स्पिनर हैं, उनके बारे में भी बहुत बात हो रही है, जो मुझे लगता है कि इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। हारिस रऊफ साहब ने कल अपनी बॉलिंग की है, उनके भी विजुअल्स देख के हमें अच्छा लगा कि वो बॉल कर रहे थे। सो अल्टीमेटली वी हैव टू सी कि जी सिचुएशन क्या बनती है। हमने उसके लिए एक ऐसी शख्सियत को मदऊ कर लिया है जो काफ़ी हद तक तो मामलात को समझ के भांप के बता देते हैं कि क्या होने वाला है। और शाहीन शाह अफरीदी की शादी अटेंड करने के बाद जो तकारीब अटेंड की हैं, उसके बाद मुझे लगता है कोई इनसाइडर तो मिला ही होगा मिर्जा इकबाल बेग साहब को। मिर्जा इकबाल बेग डॉक्टर ऑफ क्रिकेट हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह खैर इमरान और आप दोनों को। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा, आई होप कि ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तो आप हमें अपनी तबीयत के बारे में बताइए। सुना है कुछ नासाज चल रही है, कुछ पहले से बेहतर है आप? अब बेहतर है, बस दुआ करेंगे। तबीयत तो अब उम्र के इस हिस्से में खराबी हो जाती है। आप तो यंग बाय हार्ट है मिर्जा साहब, आपने आपकी उम्र से क्या लेना देना। आप माशाल्लाह फिट रहें, इसी तरह से तंदुरुस्त रहें। और हम जरूर आपसे इतनी अच्छी अच्छी खबरें हमें मिलती हैं क्रिकेट को लेकर। तो अभी हमें जरा बताइए, जो स्क्वाड के हवाले से 11:15 बजे आज ऐलान होना है, किसका कुर्रा निकल सकता है, किसकी लॉटरी लग सकती है? क्योंकि अभी हमारे नसीम शाह भी इंजर्ड हैं, कुछ और मामला भी हम सुन रहे थे, तो क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए अरमला, अगर देखा जाए तो कल ही मोहम्मद हफीज ने इजलास के बाद रिजाइन कर दिया, जिससे लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। वरना हफीज को तो क्रिकेट कमेटी में ज़कारिया साहब लेकर आए थे, मिसबाउल हक लेकर आए थे। मिसबाउल हक इज द चेयरमैन ऑफ क्रिकेट कमेटी। लेकिन लगता है कुछ चीजों पर इख्तिलाफ हुआ है। और कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है, 11 खिलाड़ी तो ऑलरेडी सिलेक्टेड होते, 4-5 खिलाड़ियों को फाइनल करना था। और उसके लिए इजलास पे इजलास वो जो होता है तारीफ पे तारीफ, तो वही हो रहा है यहाँ लग रहा है मुझे। तो एक बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि आपने 5 खिलाड़ी और सिलेक्ट करने, 11 ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होते। लेकिन मुझे लग रहा है कि कई खिलाड़ियों के नामों पर जो है एतराज हो रहा है। सबसे पहले तो मोहम्मद आमिर की वापसी के हवाले से कुछ लोगों ने कहा, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद आमिर वापस आ जाए। और हफीज ने उसके अगेंस्ट एक स्टेटमेंट भी दे दिया कि ऐसे लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया उनको नहीं आना चाहिए। फिर बाबर आजम से मोहम्मद आमिर की आपस में बड़ी अड़ी है, तो इसलिए बाबर आजम भी फेवर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद बाबर आजम, जो मेरे पास इत्तलात है, बाबर आजम कहते हैं इसी टीम को, इसमें 1-2 तब्दीलियां की जाए, इसी टीम को बरकरार रखा जाए जो हम गुज़िश्ता 1-2 साल से साथ खेलते चले आ रहे हैं। उस पर हफीज को भी एतराज हुआ। हफीज चाह रहे थे कि सरफराज अहमद को रखा जाए एज अ विकेट कीपर, सेकंड विकेट कीपर। लेकिन उधर की लॉबी तगड़ी है, वो कह रहे हारिस को ले जाया जाए, नौजवान का दिल टूट जाएगा। कितने दिल तोड़ेंगे हम लोग, बहुत सारे दिल टूट चुके हैं। बल्कि मैं सब कहना चाहिए कितने दिल जोड़ेंगे हम। अच्छा, मैं इस गुत्थी को अगर सुलझाने की कोशिश करूं, आपका माशाल्लाह इतना तजुर्बा है, आपने इन सब प्लेयर्स को पहले शुरू से लेकर स्टार्स बनते तक देखा है, और कुछ प्लेयर्स जिनको आप बिल्कुल जानते हैं कि उनका गेम किस तरह का है। इफ आई गिव इट टू यू मिर्जा साहब, कि आपको अगर ये चॉइस मिली कि आप एक तजवीज़ दें कि ये प्लेयर्स ठीक रहेंगे वर्ल्ड कप के लिए अदर देन दोज 11, तो आपकी चॉइस क्या होगी? देखिए उसमें यही है इमरान कि आप शुरू करें कि बाबर आजम तो चले कप्तान हो गए। ओपनर्स जो होंगे आपके पास अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान और इमामुल हक, इन तीनों में से कोई ड्रॉप नहीं होने जा रहा। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, आगा सलमान, उसके अलावा सऊद शकील, फिर शादाब खान, मोहम्मद नवाज, और फास्ट बॉलिंग के शोबे में हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान। ये तो लगता है कि ऑलरेडी दे हैव सीमेंटेड देयर प्लेस, दे आर ऑलरेडी सेलेक्ट।
ठीक है। अब बकिया रह गए जो प्लेयर्स, क्योंकि आईसीसी ने ये किया है कि आप 15 रुपनी टीम भी भेजें और साथ में आप 3 रिजर्व प्लेयर भी भेज सकते हैं, ताकि अगर कोई इंजरी हो कुछ हो तो एट द 11th आवर आप उसको इंक्लूड कर लें। तो अब जो बाकी बच्चे जिनमें टाई है, एक लेग स्पिनर अबरार अहमद का नाम लिया जा रहा है कि मिस्ट्री लेग स्पिनर है बिकॉज ऑफ द पुअर फॉर्म ऑफ शादाब खान। उसके अलावा बाद लोग इमाद वसीम का भी कह रहे थे, लेकिन मुझे मुश्किल नजर आता है। इमाद वसीम कुड बी अ गुड चॉइस। सवाल ये पैदा होता है अगर नसीम शाह अनफिट है तो नई गेंद कौन करेगा शाहीन शाह अफरीदी के साथ, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जमान जो है वो आखिरी ओवर में बॉलिंग करते हैं, हारिस रऊफ पर बीच में आकर बॉलिंग करते, 50 ओवर्स का मैच होगा, तो एक वो भी है। फिर उसामा मीर को ये रख रहे थे, वो कहते हैं उसामा मीर को सिर्फ ट्रेवल कराया है, उसको खिलाया नहीं, तो उसामा मीर और अबरार में भी टाई हो सकती है। और इसके अलावा फास्ट बॉलिंग के शोबे में मुझे जो इत्तलात मिली है, ज़का अशरफ साहब चाह रहे हैं शाहनवाज दहानी को लिया जाए और उस पर भी बड़ी बहस हुई है, लेकिन अभी शाहनवाज दहानी का फिलहाल चांस नजर नहीं आता। लेकिन एक ग्रुप जो रोटी गैंग है वो पूरा जोर लगा रहा है कि हसन अली शुड बी बैक इन द टीम और हसन अली को लाया जाए। तो अगर आप इन सारों को जमा कर ले तो ये मेरी टीम है। ये आपकी टीम है। 2 टीमें बन गई हैं। अच्छा मिर्जा साहब, वैसे तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है दो कि हम अब स्क्वाड को डिस्कस कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम इतनी सीरीज अभी हमने खेली है, अफगानिस्तान के साथ खेली है, एशिया कप खेला है, ये जो वर्ल्ड कप की टीम पे अभी हम इतनी कॉम्प्लिकेशंस में पड़े हुए हैं। ये तो टीम अब एक बिल्कुल फर्म सी होनी चाहिए थी, पता होना चाहिए था कि वर्ल्ड कप किस टीम ने खेलना है। मतलब वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, 29 से वार्म अप मैचेस शुरू हो रहे हैं और अभी तक हम इसी जो कह लें गुत्थी को सुलझा रहे हैं कि हमारी टीम क्या होगी। तो ये कितने अजीब सी बात आपको नहीं लगती कि इस पे भी होना चाहिए कि प्री प्लानिंग होनी चाहिए और टीम जो है वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी जब क्रिकेट बोर्ड में नहीं है अरमला तो फिर टीम में क्या होगी? आपको देखें 22 दिसंबर 2022 के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एडहॉक बेसिस पे चलाया जा रहा है। रमीज गए, नजम सेठी आए, नजम सेठी गए, ज़का अशरफ आए, तो वहां ऊपर से जब कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो फिर नीचे कैसी होगी? और दूसरे ये कि 2022 से आपने जो मैचेस खेले, कुछ कमजोर टीमों के खिलाफ भी खेले, नेदरलैंड के खिलाफ आपने खेले, आपने न्यूजीलैंड की एक बी साइड आई थी उसके खिलाफ खेले, तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इनके खिलाफ आपने बेंच स्ट्रेंथ को मौका क्यों नहीं दिया? अब आपने वही एक 11 के 11 खिलाते रहे वही, और फिर उसके वजह से भी बेंच स्ट्रेंथ को आप आजमा नहीं सके। अब जब आप उनको आजमाएंगे, जैसे मोहम्मद हारिस को खिलाया, वो 3 रन बनाकर आउट हो गया, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। कंसिस्टेंसी ऊपर से नहीं है जिसकी वजह से टीम में नहीं है, और बाबर आजम भी एक अंडर प्रेशर है। और अनफॉर्चुनेटली हम बेंच स्ट्रेंथ को उन मैचेस में आजमाते हैं जो समहाउ प्रेशर या मैचेस होते हैं या इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं, नॉट लाइक इंडिया जिसमें वो जैसे बांग्लादेश के खिलाफ वो हार गए लेकिन उन्होंने कुछ नए प्लेयर्स को खिलाया, तो उसमें कम से कम उनको कुछ ना कुछ ऐसा देखने को जरूर मिल गया। अच्छा, एक तो बाबर आजम की चॉइस कितनी इंपॉर्टेंट है? व्हाट आई पर्सनली थिंक इज टेकिंग इट फ्रॉम 1992 वर्ल्ड कप, कैप्टन की चॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कैप्टन ने अल्टीमेटली खिलाना है उन 11 को और ही नोज कि उसने कहां पे किसको खिलाना है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि ये जो शाहनवाज धानी, मेरे ज़हन में पता नहीं क्यों कहीं से सिंध कार्ड आ रहा है, हालांकि बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर है, मैं कोई उनको लेबल नहीं करना चाह रहा, लेकिन कहीं क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर्स भी इन्वॉल्व हैं? ज़का अशरफ साहब का भी चूंकि एक ताल्लुक रहा है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, तो कहीं कुछ ऐसा बिल्कुल मुझे तो लग रहा है कोई सियासी बुनियादों पर, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी बनी वो सियासी बुनियादों पर बनी, और अब आप तो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स करते हैं, आपको तो सब पता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी बज़ाहिर अपनी राहें जुदा कर ली हैं, तो एक अंदर की जो टसल है, और कुछ लोग जो नून लीग के हामी हैं, क्योंकि फवाद हसन फवाद भी मिनिस्टर बन गए हैं, आज चीमा भी हैं, तो कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि अब ज़का अशरफ साहब को घर भेज दिया जाए, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रेशर के बाद ये पीसीबी के चेयरमैन बने, जो एहसान मदारी साबिक सेक्रेटरी, तो वो एक फैक्टर आपने बड़ा सही उसको पॉइंट आउट किया, वो एक फैक्टर भी है इमरान जिसकी वजह से भी बहस हो रही है। अब आप बताइए, ज़का साहब शुड बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वो क्रिकेटर नहीं है ना, वो क्रिकेट खेले, लेकिन ज़का साहब जो है वो सारी चीजें चला रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि उनके साहबजादे खान मोहम्मद अशरफ पसे पर्दा रह के सारी चीजें चला रहे। एक फैक्टर ये भी हो सकता है जिसकी आपने निशानदेही की है। ठीक है, और बाबर आजम वाला पॉइंट भी बता दें कि कप्तान की चॉइस को किस हद तक वैल्यू किया जाना चाहिए। दो कि हमने बड़ी महंगी एक सिलेक्शन चीफ सिलेक्टर भी और सिलेक्शन कमेटी हमने रखी है, नाम भी अच्छे उसमें सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन अल्टीमेटली कप्तान की राय को कितनी अहमियत दी जानी चाहिए इस सिलेक्शन में आपके ख्याल में?
देखिए, बाबर आजम की राय को बहुत अहमियत देनी चाहिए क्योंकि खिलाना उसने है और लोगों ने तो पहले से कहना शुरू कर दिया जब हम हार गए श्रीलंका के खिलाफ आखिरी ओवर में, तो लोगों ने कहा कप्तान सही नहीं है। हालांकि 2019 से बाबर आजम कप्तानी कर रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स ने जो सनसनी फैलाते हैं कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बाबर आजम पे भी थोड़ा प्रेशर है, इसलिए वो चाहते हैं कि अपनी बात मनवाएं क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि 2019 के वर्ल्ड कप के बाद सरफराज अहमद को जाना पड़ गया था, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद सरफराज अहमद को जाना पड़ गया था, तो उसकी वजह से भी बाबर आजम कह रहे हैं कि मैं अपनी बात मनवाऊं और वो बात जब मनवाएंगे तो यकीनी तौर पर यही होगा कि जिस तरीके से इख्तिलाफात, देखें हफीज क्यों रिजाइन कर गए, बिला वजह के लिए नहीं करके गए। हफीज से मेरी बात हुई थी जब ज़का अशरफ आए थे, तो मैंने कहा तुम चीफ सेलेक्टर बन जाओ, तो कहने लगा इकबाल भाई अगर मैं चीफ सेलेक्टर बनूंगा तो अपनी बात मनवाऊंगा, और मुझे लगता है उसकी बात नहीं मानी गई जिस तरह वो बाइज्जत अंदाज से चला गया। सही, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया अपनी खराब तबीयत के बावजूद, लेकिन स्टिल गेट वेल सून, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आप बिल्कुल फिट हो जाएं। मिर्जा इकबाल बेग डॉक्टर ऑफ क्रिकेट हमारे साथ मौजूद थे जी। कौमी स्क्वाड का ऐलान होना है वर्ल्ड कप के लिए 11:15 बजे। इस इजलास के बाद पता चलेगा कि कौन सी टीम जो है जिनके नाम आ रहे हैं क्या वो टीम का हिस्सा होंगी, और वर्ल्ड कप का ये स्क्वाड जो है वो आज आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। जो भी नाम आएंगे वी ट्रस्ट देम ऑल, सारे हमारे स्टार प्लेयर्स इंशाल्लाह अच्छा करें, बैक करेंगे इन सबको वर्ल्ड कप के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।